पिछले हफ्ते की एफओएमसी मीटिंग में ज़्यादातर चीज़ें वैसी हुई जैसी एक्सपेक्टेड थी और इसी वजह से गोल्ड प्राइस इन हाई और लो को ब्रेक नहीं कर पाया। इसने केवल अप एंड डाउन मूवमेंट किया और अभी भी साइडवे रेंज ट्रेडिंग कर रहा है। इसलिए आपके पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1928 और 1915 है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल के लिए मेन रेजिस्टेंस 1947 और मेन सपोर्ट 1904 है और ये आपकी पॉसिबल ट्रेंड लाइन हो सकती हैं। अगर ये करेक्शन आने वाले हफ्तों में ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि ट्रायंगल चार्ट पैटर्न करेक्शन हो। बेरिश ट्रेंड के लिए अभी भी कंडीशन यही है, प्राइस को 1904 लेवल के नीचे जाना होगा। अगर प्राइस आने वाले समय में न्यूज़ पर इस 1947 लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो उस कंडीशन में प्राइस 1980 लेवल से पहले नहीं रुकेगा। इसलिए प्राइस ब्रेकआउट करने से पहले आप इन दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे फोकस करें। अगर आप इस सारे ट्रेंड को देखें टॉप टू बॉटम तो पॉसिबिलिटी है ये एक ट्रायंगल करेक्शन चार्ट पैटर्न है और प्राइस अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेकआउट करे। अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो 1884 आपका बॉटम है, लेकिन डाउनसाइड ब्रेकआउट की कंडीशन में प्राइस को सबसे पहले 1915 लेवल को ब्रेकआउट करना होगा और डाउनसाइड टारगेट आपका 1800 होगा। अगर आप इस सारे प्राइस एक्शन को देखें, साल के शुरुआत से गोल्ड साइडवे है। चेंज केवल इतना है, इन वेव के लेंथ घटती जा रही है और अब तो फेड ने भी बोल दिया है कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हो सकता है सॉफ्ट लैंडिंग ना हो और सॉफ्ट लैंडिंग एकमात्र अकेला रीजन है गोल्ड बेरिश ट्रेंड के लिए। पिछली एफओएमसी मीटिंग में उन्होंने कुछ ऐसे कारण बताए। पहला, वर्कर स्ट्राइक, स्टूडेंट लोन पेमेंट और गवर्नमेंट शटडाउन। अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो सॉफ्ट लैंडिंग की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और गोल्ड का बेरिश ट्रेंड भी ख़त्म हो जाएगा। और इस हफ्ते आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीडीपी न्यूज़ है, पीसीई न्यूज़ है और लास्ट पीसीई नंबर 3.8% आया था, लेकिन इस एफओएमसी में बोला है कि इन्फ्लेशन उनके गोल के पास में है, जबकि ऑफिशियली उनका गोल 2% है। शायद वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि उनका नया ऑफिशियल टारगेट 3% है, क्योंकि आपने देखा सीपीआई और पीपीआई नंबर के बाद गोल्ड एफओएमसी मीटिंग तक ऊपर गया और फेड ने ऑयल प्राइस को 63 से 93 तक जाने तक इंतज़ार करा और अब बोल रहे हैं अगर ऑयल प्राइस इसी तरह बढ़ते रहे या 93 लेवल के पास साइडवे करेक्शन करते हैं तो उससे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा। लास्ट फ्राइडे को आपने देखा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और कंज्यूमर सेंटीमेंट, ये दोनों ही नंबर घट के आए थे और उसके बाद गोल्ड वर्टिकली ऊपर गया। अगर सेम चीज़ इसी हफ्ते फिर से रिपीट होती है तो गोल्ड फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़े तो गोल्ड नीचे आ सकता है। और एक एफओएमसी मेंबर ने बोला भी है क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, उस वजह से वो 2 रेट हाइक की फोरकास्ट करते हैं, जबकि एसईपी में फेड ने बोला है इस साल केवल एक ही रेट हाइक होगा, वो भी केवल 25 बेसिस पॉइंट का। और जैसा कि आपको पिछले हफ्ते बताया था, फेड ने ये चीज़ एफओएमसी स्पीच में बोली है क्लियर, अगर गवर्नमेंट शटडाउन होता है तो ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं आएंगे। इस हफ्ते जीडीपी और पीसीई नंबर आ जाएंगे,
लेकिन अगले महीने ये नंबर आएंगे कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। और फेड ने बोला है अगर ये इकोनॉमिक इंडिकेटर गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से अगले महीने नहीं आते हैं तो उससे प्रॉब्लम होगी, और अगर फेड को प्रॉब्लम होगी तो उससे सबको प्रॉब्लम होगी। और जैसा कि फेड ने एसीपी में बताया है कि इस साल एक और रेट हाइक हो सकता है और सितंबर 2024 में पहला रेट कट होगा। लेकिन जब तक ये इंडिकेटर नहीं आ जाते और कंफर्मेशन नहीं हो जाता तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते कि 2024 में सितंबर महीने का रेट कट एक परफेक्ट टाइमिंग है। और जब एसईपी आया था तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.5% गया और गोल्ड वर्टिकली नीचे आया, लेकिन गोल्ड प्राइस को अभी भी लगता है कि सितंबर महीने में रेट कट नहीं होगा। इसलिए गोल्ड प्राइस देखकर ये लगता है या तो ये सितंबर महीने की पहली रेट कट फोरकास्ट गलत है या फिर गोल्ड साइडवे करेक्शन के बाद फिर नीचे को ब्रेकआउट करेगा। और क्योंकि ये क्लियरिटी नहीं है कि ये इंडिकेटर आएंगे कि नहीं, जब तक ये इंडिकेटर नहीं आते आप डिसाइड नहीं कर सकते कि सितंबर महीने में रेट कट होगा कि नहीं। और जैसा कि फेड ने स्पीच में बोला है ये सारी चीज़ें फेड के कंट्रोल से बाहर हैं और जिस वजह से हो सकता है सॉफ्ट लैंडिंग ना हो। इसलिए जब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हो जाती गोल्ड साइडवे करेक्शन करता रहेगा और इस हफ्ते की न्यूज़ पर आपको एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसलिए या तो आप फ्राइडे न्यूज़ तक इंतज़ार करें और गवर्नमेंट शटडाउन के क्लियर होने का इंतज़ार करें, या फिर 1915 और 1947 लेवल के ब्रेकआउट पे फोकस करें। क्योंकि अगर ये 47 लेवल ब्रेकआउट हो गया तो गोल्ड 1980 लेवल के पास वर्टिकली जा सकता है। $2000 लेवल अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1980 लेवल की पॉसिबिलिटी है। इसलिए अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देखें तो इस टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन आपका स्ट्रॉन्ग डायनामिक रेजिस्टेंस है जो 4 बार अटैच हो चुकी है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाती है तो गोल्ड इंस्टेंटली बुलिश होगा डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हो जाती, जब तक ये इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं आ जाते, तब तक गोल्ड साइडवे करेक्शन करता रहेगा। और अगर ये दोनों इंडिकेटर बढ़ के आते हैं इस हफ्ते तो गोल्ड 1915 लेवल को ब्रेकआउट कर देगा और उस कंडीशन में लोअर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट पॉसिबल है। अगर आप फेड की जून एफओएमसी मीटिंग और इस सितंबर एफओएमसी मीटिंग दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में ही आपको हॉकिश पॉज देखने को मिला। लेकिन तुलना करने पर पिछले हफ्ते की एफओएमसी मीटिंग डॉविश थी, क्योंकि अब उनके 2 रेट हाइक 1 रेट हाइक में बदल चुका है और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि रेट हाइक होगा कि नहीं। और इन्होंने उस समय कहा था नो रिसेशन, सॉफ्ट लैंडिंग, लेकिन अब कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कारण हैं जो इनके कंट्रोल में नहीं है जिसकी वजह से हो सकता है सॉफ्ट लैंडिंग ना हो। और पिछले महीने जैक्सन होल मीटिंग में जब इन्होंने कहा था पीक इन्फ्लेशन, अब बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन फिर से ऊपर जा रही है। एक ही महीने में इनकी पीक इन्फ्लेशन की फोरकास्ट बदल चुकी है और टोन हॉकिश से डॉविश की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। यही कारण है कि गोल्ड प्राइस 1913 लेवल से नीचे नहीं जा पाया पिछले हफ्ते। गोल्ड सेलर जो गोल्ड को 1620, 1725 और 1800 भेजना चाहते हैं, उनके लिए केवल एक ही होप है, सॉफ्ट लैंडिंग। अगर सॉफ्ट लैंडिंग इस हफ्ते इकोनॉमिक इंडिकेटर से और अगले महीने
जो आपकी पहली न्यूज होगी एनएफपी, उनसे ये चीज़ वेरीफाई होती है तो गोल्ड नीचे ब्रेकआउट करेगा, अदरवाइज अपसाइड ब्रेकआउट। लेकिन कंफर्मेशन के लिए आपको न्यूज़ तक का इंतज़ार करना होगा। डेली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट पैटर्न का साइज अब बहुत छोटा हो चुका है। फ्राइडे तक हो सकता है आपको ब्रेकआउट देखने को मिले। इसलिए बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए आप केवल इन 4 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फोकस करें। 28 के ऊपर प्राइस बुलिश पॉसिबिलिटी है और 1915 लेवल के नीचे बेरिश पॉसिबिलिटी है।